अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में जाते जाते बेल का आइकन भी प्रेस करते जाइए। आज का व्लॉग मेरा है नर्सरी विज़िट्स के बारे में। हम लोग चूँकि नया सीज़न स्टार्ट हो चुका था, फ्लावरिंग प्लांट्स लेने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका व्लॉग बना लें। और इस्लामाबाद में अगर आप प्लांट्स लेना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कि आप नर्सरीज़ जाएं जो कि H8 में है। उनके पास प्लांट्स की वैरायटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है और साथ में वहाँ पर रेट्स भी काफ़ी मुनासिब होते हैं क्योंकि वहाँ पर मोनोपोली नहीं है। तो हमने भी सोचा कि हम H8 का विज़िट करते हैं। सो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोग मक्का नर्सरी गए क्योंकि वहाँ पर हमें अक्सर मिल जाते हैं प्लांट्स, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे स्टीविया प्लांट पता किया जाए क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं चाह रही थी कि हमारे घर में भी एक स्टीविया प्लांट होना चाहिए। अब मैंने कुछ वीडियोस बनाते हुए मैं ऑकवर्ड फील करी थी, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली हैं आपके लिए, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जब हमने नर्सरी से पूछा अबाउट स्टीविया प्लांट तो वहाँ पर मुझे नज़र आया बर्ड्स आई व्यू का प्लांट। इसका फ्लावर बिल्कुल बर्ड की तरह होता है और हमें स्टीविया प्लांट भी वहाँ से मिल गया। आपको पता है कि स्टीविया एक शुगर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर सामने आ रहा है और इसका पाउडर भी होता है, ड्राई फॉर्म में भी होता है, फ्रेश भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी होते हैं। और स्टीविया के बेनिफिट्स 0 कैलोरीज़ हैं। अगर आप वेट रिड्यूस की तरफ जाना चाह रहे हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और फीमेल्स में अक्सर PCOS का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए तो बेस्ट है। और पाउडर स्टीविया जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर इसका भी आपस में कनेक्शन कुछ है। सो हमने सोचा कि हम प्लांट लें और जब हमने इसकी कीमत पूछी तो ये 100 रुपये का एक प्लांट था जो कि आसानी से मैनेजेबल है। तो हमने 3 प्लांट ले लिए स्टीविया के और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बुश टाइप होती है, तो आप इजीली इसको किसी भी कंटेनर में, बड़े कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। अभी मेरे पास बड़े गमले काफ़ी ज़्यादा थे, 18 इंच का गमला भी है मेरे पास एक खाली, तो मैंने सोचा कि उसमें 3 प्लांट्स हम लगा लेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो काफ़ी अरसे तक हमारे पास रह सकता है। बहुत ज़्यादा इसको केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस नॉर्मल आप प्लांट्स की जैसे केयर करते हैं वैसे ही केयर होती है। साल में 3 से 4 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे और पानी तो नॉर्मल पानी इसको दे दीजिए आप, तो ये अच्छे से थ्राइव करता रहेगा आपके पास। अभी जो सीज़न है वो मैरी गोल्ड का है और मैरी गोल्ड के 3 कलर अवेलेबल थे, ऑरेंज था, गोल्डन था और येलो। सो हमने सोचा कि फिर वही ले लेते हैं। पास ही मुझे एक ये शॉप भी नज़र आई जो कि मेरी फेवरेट शॉप है। यहाँ पर सोलर लाइट्स भी अवेलेबल थी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ परचेज़ करूँ यहाँ से। मैंने एक सोलर लाइट परचेज़ की जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ऑल्दो वो तजर्बा कुछ कामयाब नहीं रहा। इनके पास गमलों की भी अच्छी खासी वैरायटी थी और प्लांटर्स, अगर प्लांट खूबसूरत हो और प्लांटर्स खूबसूरत हों तो फिर क्या ही बात है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांटर्स भी थे, शेप्स में, कलर्स में। सब चाइना का माल है यहाँ पर। ये डक्स, स्नेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सोलर पैनल सब पर लगा हुआ है। वो रात के टाइम पर आपकी लाइट आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे सेकुलेंट्स भी हमें नज़र आए और यहाँ से मुझे एक आइडिया भी मिल गया। सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट भी था इनके पास। इनके पास काफ़ी प्लांट्स थे, डेकोरेटिव प्लांट्स। ये ब्लैक वाला प्लांटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट 3000 का था, सो स्किप्ड। और फाउंटेन्स भी वहाँ पर बहुत मज़े के थे, मार्बल के। एंड कैन यू गेस, ये जो 3 बॉल्स के साथ फाउंटेन है, इट वाज
1,30,000 रुपीज़। बट चूँकि मार्बल पे थे और आपको पता है कि मार्बल काफ़ी महंगा होता है, सो इनके पास मिट्टी के भी गमले थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्लांट जो कि मैं काफ़ी अर्से से अपने पास रखने, अपनी कलेक्शन में करना चाह रही थी, दैट वाज स्नेक प्लांट। क्योंकि स्नेक प्लांट भी आपके इंडोर के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट समझा जाता है, लो मेंटेनेंस है। तो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेड भी था और लोकल भी था। इम्पोर्टेड की प्राइस जो थी वो 1500 वो बता रहे थे, विच वॉज टू मच। फिर हमें बारगेन करना पड़ा और बारगेन करके हम उनको ले आए 800 पर। सो हमने लिया इम्पोर्टेड प्लांट जो कि 800 का था, और 2 हमने लोकल लिए जो कि 300 रुपये का एक प्लांट हमें मिला। तो टोटल हमें 600 पे करने पड़े। स्नेक प्लांट ग्रेट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हाउस प्लांट है, और आपके जो घर के अंदर, रूम के अंदर एयर टॉक्सिन्स आ जाते हैं उनको रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, और एलर्जी के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव है, और फेंग शुई के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। फेंग शुई मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। और दूसरा, ये लो मेंटेनेंस है, तो आप इजीली इसको अपने रूम्स में रख सकते हैं, लिविंग एरिया में। नर्सरीज के विजिट से आपको बहुत से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। और वैसे भी एक रिफ्रेशिंग इवेंट होता है, क्योंकि आप प्लांट्स के दरमियान में होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। मनी प्लांट का भी एक अच्छा पौधा था, लेकिन मनी प्लांट चूँकि ऑलरेडी मेरे पास 5-6 प्लांट्स हैं, तो इसलिए मैंने नहीं परचेज़ किया। और ये पॉट मैंने देखा और मैंने सोचा कि मुझे भी इस तरह से अपने प्लांटर्स को करना चाहिए। वाइट बेस के साथ जस्ट पेंट ड्रॉप किया हुआ है इन्होंने ग्रीन कलर और ब्लू कलर में, और आपका प्लांटर रेडी। सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई दिस वन। और ये जी सोलर लाइट मैंने फाइनल की, स्नेल थी, और जब हम इसको घर लाए तो ऑल्दो इट वाज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि पूरा दिन हमने नेक्स्ट डे रखा इसको, लेकिन इसके शायद पैनल में कोई इशू था या स्पार्किंग हो रही थी अंदर, आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू, कि ये बस 5 मिनट ऑन हुआ और उसके बाद ऑफ हो गया। सो आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। ये मुझे 2000 का मिला था, और उसके बाद कुछ प्लांट्स थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं पिक्चर्स बना लूँगी। अल्लाह की कुदरत, इतने खूबसूरत प्लांट्स, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पेंट किया हुआ इनको। और ये मेरा स्नेक प्लांट। सेकुलेंट्स के ऊपर भी कुछ फ्लावरिंग हुई भी थी, और वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे कि मैं रहा नहीं गया मुझसे कि मैं उसकी पिक्चर ना लूँ। मैरीगोल्ड हमने चूज़ किया, तीनों कलर्स के हमने ले लिए। अच्छा, वहाँ पर जाके मुझे ये भी आइडिया हुआ कि सेकुलेंट्स को, ये जो छोटे छोटे प्लांटर्स जिनमें हम पौधे लेकर आए हैं वो खाली हो जाएंगे और काफ़ी तादाद में हो जाते हैं, तो इसी तरह से इनका एक बेड बनाकर और हर एक में एक एक प्लांट लगा के हम सेकुलेंट का एक बेड बना सकते हैं। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। और वापस आते आते अच्छी खासी शाम हो चुकी थी, सो हमने नेक्स्ट डे प्लांट्स को बाहर निकाला और उनको अरेंज कर दिया। और मैंने सोचा कि मैं भी अपने जो स्नेक प्लांट है उसको प्लांटर में ट्रांसफ़र करूं। ऑलरेडी मेरे पास 3 प्लांटर्स थे प्लास्टिक के चेक में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ट्रांसफ़र करके और उनको डेकोरेट करके और फिर मैं उनको इंडोर रख दूँ। वाइट पेबल्स भी मैंने लिए थे, 200 के मुझे ये मिल गए थे। मैं छोटे चाह रही थी बट छोटे वहाँ पर थे नहीं, ये मीडियम साइज़ के मिले थे, बट मीडियम साइज़ भी चलेगा। वाइट के ऊपर ये ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, और सेकेंडली चूँकि इंडोर है तो आपका फ़ैन वगैरह ऑन होता है तो डायरेक्ट हवा से मिट्टी जो है जल्दी ड्राई हो जाती है, सो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। प्लांट मैंने ट्रांसफ़र किया और इन्जॉय करें आप भी और मैं भी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।